शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं गीता की, वो देखें हम। गीता की शुरुआत सांख्य योग से होती है। सांख्य के मायने क्या हैं? 3 योग हैं गीता में, कर्म, ज्ञान और भक्ति। ये ज्ञान योग जो है इसका एक पार्ट है, या ज्ञान योगी सांख्य योग है, ऐसा मान लें गीता के स्तर पर। सांख्य का मतलब क्या है? जिनकी कर्म में बहुत रुचि नहीं है, विवेक की जिनमें प्रधानता है, जो भोगों से दूर हो चुके हैं, ऐसे व्यक्तित्व होते हैं। पुराने उससे होते हैं या सत्संग से होते हैं। हमारी भी आप देखते होंगे, एक स्थिति के बाद ऐसी स्थिति हो ही जाती है। अरे भाई, रिटायरमेंट के बाद यदि थोड़ा सा भगवान की तरफ मन लग गया है तो पत्नी पूछे कि सब्जी किसकी बनेगी, तो आपका क्या जवाब है? वो कहती है यार इनके बाहर में जाए, क्या ये लौकी बनाओ तो भिंडी कुछ भी बना दे इनके, यार पनीर बना दे, ये क्या हो गए? अच्छा, कोई सब्जी का स्वाद कैसा है? नमक कैसा है? अरे इसमें नमक ही नहीं था। है नहीं था क्या? सर हमें पता नहीं चला भाई, क्यों? हमारा ध्यान तो उस मानस की चौपाई में चल रहा था, गीता की उसमें चल रहा था, श्लोक पे स्वामी जी की वाणी में था। तो हमें नमक कम है या नहीं है इसका हमको, अब बताओ क्या करो ऐसे आदमी का तुम? तो सांख्य योगी का मतलब है, बहुत सरल भाषा में मैं निवेदन कर रहा हूँ, कि जो इन चीज़ों से थोड़ा उठ चुका है, विवेक जागृत हो चुका है, तो कर्म पे फोकस नहीं है, भोग पे फोकस नहीं है, वो विवेक विचार से प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये है क्या, इन चीज़ों पे विचार करता हुआ और उस अंतिम लक्ष्य तक पहुँच जाता है। ये सांख्य योग की पैटर्न है। भगवान क्या कह रहे हैं वो हम देख लेते हैं सांख्य योग में। पहले तो भगवान ट्रीटमेंट करते हैं, जल्दी से देखते हैं। अर्जुन ने जो इतने सारे प्रश्न किए भगवान से, इतने कुतर किए, भगवान ऐसे हैं एक भी शब्द नहीं बोले पहले अध्याय में, बिल्कुल चुप रहे, तू बोलता जा बेटा। और बोले जब ऐसा बोले कि एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया अर्जुन का। बोलो कैसे हैं भगवान? और बल्कि थप्पड़ दिया जोरदार वाला। आजकल के बच्चे तो झेल नहीं पाए, पुराने बच्चों के साथ तो ऐसा होता था, हमारी बात सुनी नहीं जा रही और बढ़िया प्रसाद और मिल गया, लेकिन करें तो करें क्या अब यार। आगे है तो हमारे पिताश्री, तो वो कितनी चीज़ें सीख रहा है बच्चा, है ना। अब कभी मौका मिलेगा तो कहेंगे अरे यार तुमने सुनी नहीं, हमारी गलती नहीं थी, वही चिपका दिया तुमने हमारे। और आजकल के बच्चों को गलती पे भी नहीं कर सकते। तो भगवान यही कर रहे हैं अर्जुन के साथ। सुनी, एक भी पूरी सुनी, जवाब कुछ नहीं। और क्या कहते हैं? कुतस्त्वा कशमलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग मकीर्ति करमर्जुना क्लैब्यं मा स्म गम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परं। 2 चोट दी भगवान ने। कुतस्त्व कशमलमिदं, एक तो ये कहा तेरे अंदर ये कायरता कहाँ से आई? इसका मतलब कायरता हम में है नहीं किसी में भी। विवेकानंद जी एक बार बनारस गए तो बंदर पीछे पड़ गए उनके। अब वो भगे आगे तो बंदर और पीछे पड़ा, 4 की जगह 8 हो गए और 16 हो गए। अब बताओ क्या इलाज है भाई? हालत खराब हो जाती है। बंदर कुत्ते पीछे पड़ जाके पड़े क्या भाई पीछे? हाँ, तो जो पड़े हैं वो समझ पाएंगे, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ। उनको पता है क्या हालत होती है उस समय। हम तो दौड़ नहीं सकते, फिर देखो आप कैसा दौड़ लगाता है आदमी। तो विवेकानंद जी को अपने गुरुदेव की बात आई कि समस्याओं से भागो मत, मुकाबला करो। जैसे ही विवेकानंद जी टर्न हुए, एकदम रुके और टर्न हुए, और टर्न ही नहीं हुए, वो चलने लगे बंदरों की तरफ। सारे बंदर भाग गए। बस यही है जीवन में, गीता यही कहती है। जीवन में समस्या आएंगी, हम बचेंगे, लिंगर ऑन करेंगे, बड़े रूप में आएंगी, ये पक्की बात है। आज देश जो दुर्दशा भोग रहा है उसके पीछे भी यही अप्रोच है। यदि समस्याओं का खुले में समाधान कर दिया जाए, पहले तो एक्सेप्टेंस हो जाए समस्याओं का। अब इतना विकराल हो चुका है मामला, इतनी बड़ी लिमिटेशंस हो चुकी हैं हमारी कई तरह की पॉलिटिकल, और कि हम समस्याओं को हम अभी कहने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन यहाँ विवेकानंद जी ने ये 2 श्लोकों से उस समय चेतना फूकी थी पूरे राष्ट्र में, जब उन्होंने अमेरिका से लौटे थे। उन्होंने कहा छोड़ो ये सब फालतू की बातें, भारत माता को अपना भगवान मानो, और ये भारत माता के बंदों को अपना भगवान, और लगो इनकी सेवा में।
यदि कोढ़ है तो कोढ़ की सेवा करो, इनका आध्यात्मिक, इनका आर्थिक, इनका शैक्षणिक, सब तरह का इनका उत्थान करो। यही तुम्हारा कर्म है, यही ज्ञान और यही पूजा है। ये वो 2 श्लोकों को बोलते थे, अलग एनर्जी थी विवेकानंद जी की। यही भगवान कह रहे हैं। क्लेब्यम्मा, अर्जुन इतने बड़े सीवियर डिप्रेशन में, आखिर वो बाहर कैसे आ गया? देखो, भगवान ने जो उसकी नस थी ना, जड़, सीधी चोट कर दी वहां पे। अर्जुन बहुत शैक्षणिक रूप से भी बहुत उन्नत है, वैसे भी बहुत है, वो ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान ने जो जड़ थी, क्या जड़ थी? अर्जुन महारथी है, कायर नहीं है। भगवान ने यहां उसको वो शब्द कह दिया कि अर्जुन तिलमिला उठा है। क्या कह दिया? क्लीब कह दिया, नपुंसक कह दिया अर्जुन को। और अर्जुन की यह प्रतिज्ञा है कि यदि नपुंसक कोई उसको कह दे तो उसका सिर बचेगा नहीं। संभव नहीं है पूरे धरती में अर्जुन को कोई नपुंसक कह दे। भगवान ने उसको नपुंसक कह दिया। तिलमिला गया अर्जुन, भयंकर तिलमिला गया और झल्लाया भगवान पे कि प्रभु आप कह क्या रहे हो ये हैं? मैं कायर हूं? मैं कायर नहीं हूं, मैं धर्म भीरू हूं। धर्म के उससे मैं डर रहा हूं। तुमको पता नहीं है? आपको पता है ना कि मैंने कितने युद्ध लड़े, और युद्ध आपने भी लड़े, आप भी वीर हो, मैं जानता हूं। इसलिए अर्जुन ने 2 संबोधन दिए, अरिसूदन और मधुसूदन। देखिए, गीता में जो संबोधन है ना, उनमें पूरी गीता है, ऐसा मान लें आप। अर्जुन ने जो कृष्ण को बोला और कृष्ण ने जो अर्जुन को बोला, उसी में ही पूरी गीता है। श्लोक में जो है उससे ज्यादा संबोधन में है। यहां अर्जुन भगवान को 2 संबोधन देते हैं, अरिसूदन और अरिसूदन मतलब अरि यानी शत्रु, यानी आपने भी शत्रुओं से युद्ध किया तो मैंने भी किया है, मैंने नहीं किया। मधुसूदन, मधु नाम के राक्षस को आपने मारा तो मैंने भी मारा है। मैं कोई शत्रुओं से, राक्षसों से डरता हूं क्या? मैं नहीं डरता हूं। लेकिन आप देखो तो सही कि आप क्या आज्ञा दे रहे हो। मुझे युद्ध किन से लड़ना है? किन से लड़ना है? भीष्म से और द्रोण से। अरे भीष्म जिनकी गोदी में मैं खेला हूं, द्रोण जो मेरे पास सामान है, जो द्रोण का है, गुरुदेव का है, उनसे मैं युद्ध कर लूं? आप ये नहीं देख रहे हो? इसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण कुछ बोलते नहीं है। अब देखिए, ये गीता का टर्निंग पॉइंट है जो हमने लिया नहीं है, लेकिन 2.7 अर्जुन गया क्या? हाँ, ये वाला, ये टर्निंग पॉइंट है। इतना झल्लाते हुए और भगवान की वो बात जो काम नहीं चाह रहे हैं अर्जुन, वही भगवान कह रहे हैं। अर्जुन युद्ध नहीं चाहते, भगवान कहते तो युद्ध कर। उसके बाद भी अर्जुन भगवान की बात को ही ऊपर रखते हैं। क्या कहते हैं अर्जुन? भगवान उनको कायर कह रहे हैं, तो अर्जुन कह रहे हैं कि हाँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी मोटी कायरता मेरे अंदर आ गई है। भगवान कह रहे हैं इसका मतलब है, मुझे तो नहीं दिख रही और ना मैं मानता हूं, लेकिन अर्जुन भगवान की बात को मानते हैं। देखिए, यहां से गीता टर्न होती है। ये श्लोक जो है ना, इस श्लोक के बाद भगवान गीता बोलेंगे, क्योंकि अब निराई उड़ाई हो गई खेत की, अब बीज डलेगा। ऐसे ही नहीं कि बीज डाल दिया, ना ना ना, संभव नहीं। तो इसमें 4 बातें हैं इस श्लोक में। आइए हम वाचन कर लें। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। ये पहली बात, एक्सेप्टेंस। अर्जुन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल मैं कंफ्यूज हूं प्रभु, वास्तव में मोहित हूं मैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। यदि ये भाव होगा तो गीता अपना मंतव्य हमें प्रकट कर देगी। और हमारा ये भाव है कि नहीं, कई लोग कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप बुरा मत मानना, लेकिन ज़्यादातर वो लोग कहते हैं जिनकी गुरु बना रखे हैं, और गुरु क्यों बना रखे हैं वो तो वही जाने, इसलिए बना रखे हैं कि हम दुकानदारी करें और गुरु हमारा कल्याण कर दें। तो ऐसे लोग जब गीता सेमिनार में आकर, भाई साहब बिल्कुल वही बातें हैं जो हमारे गुरुदेव कहते हैं, वही हैं कतई। अच्छा, गुरुओं के भी गुरु हैं श्री कृष्ण भाई, गुरु में निष्ठा होना बहुत जरूरी और उत्तम बात है। लेकिन गुरु होता कौन है और गुरु और शिष्य कौन होता है, पहले ये तो समझ लें। या अर्जुन एक्सेप्टेंस करते हैं कि हाँ, मेरे अंदर कायरता है और मैं कंफ्यूज हूं, मुझे आप बताइए। महात्मा गांधी कहते हैं, जीवन में मैंने 20 बार गीता को खोला होगा, और कब खोला होगा? ऐसे ही खोला होगा जब मेरे जीवन में दुविधा आई, इधर गुरु तो खाई और इधर गुरु तो कुआ, क्या करूं, पॉलिटिकल सिचुएशन थी। और महात्मा गांधी कहते हैं कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब भी गीता से मैंने कोई सलाह मांगी, मुझे गीता ने वो सलाह दी। बोलो,
वो एक्सपर्ट थे कि आर्थिक है तो कौन सा श्लोक देखूं, ऐसे एक्सपर्ट थे? मैं आपको एक बहुत महीन बात कह रहा हूं, इसका उत्तर नहीं है मेरे पास, लेकिन बस कह रहा हूं। गीता के हर श्लोक में 700 श्लोकों का भाव है। आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, जहां से गीता शुरू करेंगे वहीं उत्तर है। लेकिन भाव ये हो जो अर्जुन का, ये एक्सेप्टेंस, मैं बीमार हूं, ये पहले एक्सेप्टेंस हो तो गीता इलाज करेगी। डॉक्टर धारकर तब इलाज करेगा, और मैं बीमार हूं ही नहीं तो क्या कर लेगा डॉक्टर धारकर? हमारी खोपड़ी पे बैठ जाए जब क्या कर लेगा? मैं बीमार ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं गीता की, मैं तो बहुत तगड़े तगड़े काम कर रहा हूं, तो ठीक है, इट्स ओके। सेकंड बात, यक्षेयस्या निश्चितम रोहितन में, अर्जुन कहते हैं प्रभु मुझे अपने कल्याण का मार्ग बताइए, मुझे पद चाहिए, प्रमोशन चाहिए, घर चाहिए, ये नहीं चाहिए अर्जुन को, प्रेय नहीं चाहिए, श्रेय चाहिए, श्रेय। ओहो क्या बात है। और बड़े मजे की बात है कि गीता श्रेय और प्रेय दोनों देती है, श्री भी देती है गीता, श्री। लेकिन गीता का अल्टीमेट टारगेट क्या है? प्रेय, श्रेय है। हमारे सनातन धर्म में मोक्ष को अकेला नहीं माना, उसके साथ धर्म, अर्थ और काम, और फिर मोक्ष, यानी अर्थ और काम भी है हमारे यहां, क्योंकि बिना अर्थ और काम के भी नहीं चलेगा। लेकिन अर्जुन श्रेय चाहते हैं, और क्या कहते हैं? मैं आपका शिष्य हूं। देखिए ये बात बहुत जबरदस्त है। आज भी समाज में कमी नहीं है भाई, ना व्यक्तियों की कमी है, ना शास्त्रों की कमी है। शिष्यत्व है क्या? शिष्यत्व नहीं होता है तो परिवार में बैठी हुई कोई विभूति भी हमको विभूति रूप से नहीं दिखती, समाज की भी कोई विभूति हमको। और ये बड़े मजे की बात है कि शिष्यत्व नहीं है तो वो विभूति प्रकट भी नहीं होगी, दे भी नहीं सकती वो कुछ आपको, और शिष्यत्व होगा तो वो आपको दे देगी। यही मजा है। गुरुत्व तो हमेशा है, क्या शिष्यत्व है? जो अर्जुन 85 साल से कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण ने कभी गीता नहीं बोली, लेकिन अब वो शिष्य बन गए। सोचो आप, हम पढ़ तो लेते हैं, अपने सखा में गुरु देख लेना आसान काम है? अरे हमारे तो कोई बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े संत यदि हमको बिना टाइम दिए मिलने, हम उनके यहाँ एंट्री कर लें जब चाहें जब, तो बोलो हमारी क्या दशा होगी, है ना? पढ़े रहते हैं तो यार, कुछ करते नहीं, हमें तो पता, हम तो 24 घंटा देखते हैं इनको। जैसे ही अति परिचय अविज्ञात बोला है इसको शास्त्रों ने, जैसे ही हमारा अति परिचय होता है ना, हमको उसमें क्या दिखने लग जाते हैं? दोष दिखने लग जाएंगे। और आपको मान लो नाक रगड़ाई करनी पड़े, 6 घंटा लाइन में लगना पड़े, उसके बाद 10 सेकंड मिले, अरे साहब मजा आ गया गुरुदेव को, तुम्हारी कसम 2 सेकंड दर्शन हुए लेकिन मजा आ गया। लेकिन अर्जुन है जो कृष्ण में, अपने सखा में, अपने सारथी में गुरु देख लेते हैं। ये तीसरी बात। और चौथी बात बहुत विलक्षण है, साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी गीता की हम शरण हो जाएं, बाकी काम गीता करेगी। तो आइए हम झूठ मूठ शरण हो जाएं, सच्चे मन से नहीं हो तो झूठ मूठ हो जाएं। ये झूठ मूठ की शरणागति भी भगवान मान लेते हैं, भोले है ना। जैसे बच्चा जो है, ठीक है, कोई चीज़ चाहिए उसको, इसलिए माँ की ठोड़ी सहला रहा है, माँ को प्यार कर रहा है, माँ समझ रही है बेटा तेरे को चाहिए क्या, लेकिन कोई नहीं, माँ फिर भी राजी है उससे कि चलो, कह तो रहा है ना माँ तू मेरी है। अब वो ना कहे तो भी माँ तो उसकी है, तो चलो हम भी ऐसे थोड़ा बहुत भगवान को राजी करते हैं। वो ज़्यादा दिमाग वाले नहीं हैं, राजी हो जाते हैं, है ना। तो आइए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करें, मैं आपकी शरण में हूँ। नारायण नारायण नारायण। अब भगवान सांख्य योग की शुरुआत करते हैं, जिस पे हमने चर्चा करी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इसमें बिटवीन द लाइन है, क्या? इसका नाम है सांख्य योग, लेकिन इसमें दोनों योग कहे भगवान ने। ये बड़ी जोरदार बात है भाई। इस अध्याय को सांख्य योग भी तो खत्म कर सकते थे। नाम है सांख्य योग, और भगवान पहले कहेंगे सांख्य योग और फिर कहेंगे, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है सांख्य योग का पालन बिना कर्म योग के संभव नहीं। हम अपना निर्धारित कर्तव्य कर्म नहीं करना चाहें और भगवान की भक्ति करना चाहें, पंडित बनना चाहें, भाई ये बीमारी बहुत लगी हुई है आजकल। माला कब करनी है?
जब परिवार को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। व्हाट्सएप में से नहीं निकालना टाइम, दिन में 3 घंटे सोते हैं, उसमें से टाइम नहीं निकालना। कब भगवान के भक्त बन रहे हैं? जब हमको हम परिवार को ज़रूरत है, देश समाज को ज़रूरत है। ये कपट भक्ति है। जो आदमी अपना निर्धारित कर्तव्य कर्म नहीं कर सकता, आज मेरी जो भी ड्यूटी, झाड़ू लगाने की है, खाना बनाने की है, पैसा कमाने की है, हेल्प करने की है, कुछ भी जो ड्यूटी है, यदि मैं उस कर्तव्य कर्म को नहीं करता हूं तो ना मैं कर्म योग कर सकता हूं, ना मैं ज्ञान योग कर सकता हूं, ना मैं भक्ति योग कर सकता हूं। सब फर्जीवाड़ा है। सांख्योग का पालन भी तब होगा जब पीछे से कर्म योग होगा। बिना कर्म योग के सांख्योग पुष्ट नहीं होगा, क्योंकि सांख्योग की बातें बहुत ऊंची हैं। भगवान जो कह रहे हैं, पहली बात देखिए, इस पहले श्लोक को हम नहीं ले रहे, मतलब बोल नहीं रहे। इस पहले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तू शोक न करने योग्य का तो शोक करता है और बातें कर रहा है बड़े पंडितों की सी है। बिल्कुल भगवान ने हमारे चोट दी है। शोक न करने योग का मतलब क्या है? 2 पार्ट है सांख्य योग में। एक तो वो पार्ट है जो बदल रहा है लगातार, बिल्कुल मूल रूप में समझे हम। एक तो वो पार्ट है जो लगातार बदल रहा, एक वो पार्ट है जो बदलता नहीं है। बदलता कौन है भाई? शरीर बदलता है क्या? संसार बदलता है क्या? परिस्थिति बदलती है क्या? कर्म क्रिया जो भी कुछ हम देख रहे हैं चारों तरफ, जो कुछ भी देखने में, सुनने में और समझने में आ रहा है, वो सब बदल रहा है। लेकिन कोई है जो इन सब को देख रहा है, साक्षी है और लगातार देख रहा है। इसका मतलब वो बदल नहीं रहा, लगातार देख रहा है ना भाई। हम अभी जिस अवस्था में हैं, बुढ़ापे में तो नहीं कहें हम अपने आप को, बुढ़ापा तो शब्द वैसे ही बेकार है, जवान है हम सब। तो चलो जवान है, ये तो बढ़िया है। तो जवानी से पहले बचपन भी होगा। तो बचपन में हमारा शरीर याद करो जरा, अपना अपना छोटा था, जैसा भी था। अब है क्या वो शरीर? बदल गया। तो वो शरीर बदल गया, अब ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ। तो इन सब अवस्थाओं को हम देख रहे हैं, इसका मतलब हम नहीं बदले हैं, क्योंकि वही देख सकता है जो ना बदले। तो सांख्य योग की जो बेसिक चीज है वो ये है कि हम जो बदलाव हो रहा है उसको देखने वाले हैं। हम दृश्य नहीं है, हम कौन हैं? दृष्टा हैं, साक्षी हैं हम। तो जब साक्षी पर निगाह हो जाएगी तो बदलने वाली चीज के बदलने से हमको दुख नहीं होगा। ये बात है। अच्छा, इस शरीर ने जन्म लिया तो एक बात निश्चित है कि इसकी, और कोई बात निश्चित है, इसका ब्याह होगा कि नहीं होगा, ये स्वस्थ रहेगा कि बीमार रहेगा, ये निश्चित है? कोई निश्चित नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है कि ये मरेगा। अच्छा, जो बात इतनी निश्चित है, यदि वो घट जाए तो बताओ उसमें रोना बनता है? बनता है? क्यों बनता है भाई? अच्छा सुनो, देखो इनका उदाहरण का उत्तर बताता हूँ, उदाहरण से बताता हूँ ये कैसा उत्तर दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? नाम तो बताओ। रमेश जी कैसा उत्तर दे रहे हैं? रमेश जी ऐसा उत्तर दे रहे हैं कि सुबह हमने जलेबी खाई, तो रमेश जी ने जैसे ही जलेबी खाई प्लेट में, ज़्यादा तो नहीं ली उन्होंने, 7-8 ही ली होंगी, तो रोने लग गए ये। तो हमारे अध्यक्ष महोदय पहुँचे इनके पास, उनको फिक्र रहती है सबकी कि रमेश जी आप रो क्यों रहे हो? क्या जलेबी बहुत मीठी लग रही है भाई साहब, इसलिए रो रहे हैं हम। तो बताओ आप हंसोगे या रोओगे इस पर? तो शरीर जो मरने वाला है, जो विनाशी है, यदि वो मर ही जाए, और मरने का मतलब नहीं है, स्वामी जी कह रहे हैं ये मर ही रहा है, सच्चाई ये है। अभी हम इस हॉल में जब घुसे, स्वामी जी बिल्कुल इन्हीं शब्दों में कहते हैं, उस समय हमारी जितनी भी आयु रही हो उस पर हम डिस्कस नहीं करते। हम कहें 1000 साल जिए हम सब, लेकिन उसमें से बोलो 2 घंटे कम हुए कि नहीं हुए, 2 घंटे हम मरे कि नहीं मरे। तो जो चीज़ निश्चित है उस पर क्या शोक करना? शोक इसका करना है, किसका शोक करना है कि जो मिला ये अद्भुत, इसका हमने सदुपयोग किया या नहीं किया, इसका शोक करना है। दशरथ जी जब जाते हैं तो भरत विलाप करता है, तो कौशल्या यही कहती है, भरत आंसू मत बहाना,
अरे दशरथ की जैसी मृत्यु, तुम्हारे पिताश्री की मृत्यु योगियों और मुनियों को संभव नहीं है। अरे वो जिए तो राम के लिए, और सुमंत्र जब तक नहीं आया वो प्राणों को बचा के रखे। लेकिन जब सुमंत्र ने कहा उसके बाद प्राण नहीं रखे। बोलो, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। ऐसे व्यक्ति के लिए तू रो रहा है, खबरदार मत रो। तो हम शोक करें कि इस मनुष्य जन्म का हमने सर्वोच्च उपयोग किया या नहीं किया, या हम आहार निद्रा भय मैथुन में लग रहे हैं, तो रोने की बात है। मरने से कोई रोने की बात है नहीं। ये बात कैसे समझ में आएगी? तो भगवान एक सूत्र दे रहे हैं तितिक्षा का। तितिक्षा मतलब सहना सीखें भाई जीवन में। एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों को सहना, ये तितिक्षा है। गलत बात को नहीं सहना। जीवन में दुख आएंगे, लेकिन वो दुख हमको निखार रहे हैं, वो हमको ताकत दे रहे हैं सोचने की, समझने की। प्रसन्न होना, जैसे कि हम उपवास करें तो बोलो उस दिन भर रोते, यार हमको रोटी नहीं मिल रही भाई साहब, क्या करें यार, दोपहर हो गई भाई साहब, एक तुम्हारे हम एक कन नहीं खाया, हम ऐसे रोते रहते हैं। कोई दुख होता है? कोई दुख नहीं होता है। हमें नहीं खाना, तुम खाओ, ठीक है, ओके, इट्स ओके। तो तितिक्षा वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में सम रहता है। ये तितिक्षा से ये बात समझ में आएगी, है ना। ऐसा भगवान ये उदाहरण बताया आत्मा का, ये हम छोड़े। अब असली बात, ये तो हमने समझ लिया कि हम शरीर नहीं है, शरीरी हैं, जानने वाले हैं, दृष्टा हैं। लेकिन ये बात पचेगी कब? ये इतनी ऊंची बात है कि ये पचेगी नहीं। ये अनुभव में आए, अभी हमारे अनुभव में नहीं है, होती तो बात जुदा होती। जीवन में कुछ फूल खिले होते, कुछ सौंदर्य होता, कुछ उन्मुक्तता होती, वो हमारे जीवन में दिखाई नहीं देती। इसका मतलब हमने अपने आप को अभी भी शरीर मान रखा है। शरीर मान रखा है तो शरीर के साथ पूरा संसार लपेट रखा है हमने, और उसमें जैसे ही कोई क्षरण वरण होता है हम विचलित होते हैं। यदि हमने शरीर नहीं मान रखा होता तो कोई मान अपमान, कोई रिश्तेदार है, कोई नंद भौजाई, कोई सास बहू, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा, नथिंग। लेकिन ये पचे कैसे? ये बात तो बहुत ऊंची कह दी भगवान ने। तो भगवान ने पचाने के लिए एक कर्म योग कहा, और कर्म योग की शुरुआत जो कर रहे हैं भगवान, वो बात पकड़ने की है। इस बात को हम बिल्कुल पकड़ लें अभी से, इसी जीवन में तुरंत, तो जीवन में चेंज आएगा। क्या बात है? कर्म योग का आचरण करने के लिए जो पहली बात भगवान बताते हैं, उस बात को जीवन में उतारें। क्या बात है? आइए श्लोक लेते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकः कुरु नंदना, बहुशाखायि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसाय। व्यवसायात्मका बुद्धि का भगवान ने, यानी एक निश्चयात्मक बुद्धि। जिस दिन इस मनुष्य जन्म की दुर्लभता समझ में आ जाएगी, उस दिन हम कर्म चाहे कुछ भी करेंगे, नौकरी करेंगे, पर जो भी कर्म हमें मिला वो करेंगे, लेकिन उस कर्म से उस टारगेट की तरफ ही निगाह रहेगी हमारी। जिस दिन ये दृढ़ निश्चय बन गया ना कि अब गई सो गई, अब राख रही, कोई जीवन का कुछ उपयोग है, उसके बाद हमें कोई परिस्थिति ज़्यादा विचलित नहीं कर पाएगी। हमारा ध्यान बिल्कुल कंसंट्रेट रहेगा। ये निश्चयात्मक बुद्धि दुख और सुख को हटा देती है। मैं 2 उदाहरण दूंगा तो समझ में आएगी, जल्दी समझने के लिए। आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएं और अचानक आप तो गपशप कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पता चले कि 15-20 किलोमीटर का पेट्रोल रह गया। अब बोलो, जंगल है, सुनसान इलाका है। अब आप जो है साइन बोर्ड देख रहे हैं, कहीं पेट्रोल पंप का हाईवे पे साइन बोर्ड दिख जाएगी कितनी दूर है। अब आपके बगल से ट्रक जा रहा है, बस जा रहा है, कोई गलत ड्राइविंग कर रहा है, बोलो कोई टेंशन? क्यों? अच्छा, आपको यार ये इतने लंबे लंबे पेड़ क्यों लगा रखे हैं यार, ये सफेदा इसके क्यों लगा रखे हैं? अब सब दुनिया आपको दिख रही है चारों तरफ चलती फिरती, लेकिन दिख के भी आपको दिख नहीं रही है।
अब आपको क्या देखने वाला है, क्या देखना चाह रहे हैं आप? साइन बोर्ड चाहिए बस। अब जिस दिन ये घट गया जीवन में, उस दिन हम ये छोड़ देंगे कहना कि हमारे जीवन में ये दुख है, ये परेशानी है, इसके कारण हम भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे। तुम्हारी कसम नहीं, हम बहुत बड़े भक्त हैं भाई साहब, हम ध्यान तो करते नहीं, तुम्हारी कसम हमारा मन ही नहीं लगता। नहीं, हम तो बहुत बड़े ध्यानी हैं। ये सारे जो एक्सक्यूजेज है ना, इसका मतलब है कि पोल है अंदर, पोल है बहुत बड़ी। जिस दिन दृढ़ निश्चय हो गया ना, उस दिन ये सारी बीमारियां हट जाएंगी। कर्म योग के लिए सबसे पहली बात जो भगवान बता रहे हैं कि हमको ये समझ में आ जाए कि जो कुछ हमको मिला है, जो सामर्थ्य हर एक बंदे की, आप देखिए समाज में हर बंदे की सामर्थ्य अलग है। हर बंदे की, किसी की संगठनात्मक क्षमता है, किसी की बात करने की है, किसी की आज्ञा पालन की है, हर एक की क्षमता अलग है। तो जो क्षमता हमको दी, जो दिया हमको भगवान ने, उसी को हमको कहाँ लगाना है? दूसरों की सेवा में लगाना है। दैट्स ऑल। ये कर्म योग है। उसमें से हमारा भी काम हो जाएगा, अपने आप परिवार का हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। धन ज़्यादा है, विद्या ज़्यादा है, जो भी ज़्यादा है, वो अपना काम करने के बाद किसके लिए है? बाकी बचा दूसरों के लिए। बस जिस दिन ये भाव जम गया, और हमारे पास है भी तो हमारा नहीं है भी तो। अब ये बात सुनना बहुत आसान है, गीता पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाता है कि नहीं यार, ये सोने की ईंट है, नहीं हमारी है नहीं, हमारा क्या लेना देना है भाई साहब। और जिस दिन एक दिन तिजोरी खोलो और सोने की ईंट में उसे गायब मिले, जब पता चला कि वास्तव में हमारा लेना रखिए, जब तक तो कोई हमारा कोई लेना देना। तुम्हारी कसम भाई साहब, हमारा, हमने बच्चों के लिए अपना जीवन बिगाड़ दिया, हमको अपने, अरे हमारा हमसे क्या लेना देना है? हमने तो भाई साहब बच्चों के लिए सारा कुछ किया है। हम तो मर गए देश समाज के, हमारा खुद का कोई लेना देना नहीं है किसी से। इतने बढ़िया लोग हैं हम सब, खुद का कोई लेना देना नहीं होता, बच्चों के लिए और देश के लिए मर गए। ये शब्द यदि किसी के मुंह से आ रहा है, इसका मतलब वो महान फर्जी है। जो मर जाएगा वो बोल नहीं पाएगा, वो जीता उस चीज को। यदि वो बोल रहा है तो इसका मतलब पोल है अंदर कहीं, कुछ बचा है अभी। उत्कृष्ट नहीं चाहिए उसको, निकृष्ट चाहिए कुछ। अब भगवान थ्योरी ऑफ कर्म बताते हैं, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। इसको एक अलग एंगल से समझते हैं। भगवान 4 चीजें कह रहे हैं। कर्म करने में अधिकार है, जिसकी हमने चर्चा कर ली। मनुष्य योनि कर्म योनि है, यहीं से निकला है। कर्म करने में अधिकार बाकी का नहीं है, किसी भी योनि का नहीं है। और ये मजे की बात है कि कर्म करने का अधिकार भी भगवान ही देते हैं। आप सोचें, अभी हमारी वाहवाही हो रही है और हम समाज की कोई सेवा कर पा रहे हैं, और यदि हमने कहीं भी अपने आप को उसमें कर्ता मान लिया तो हमने सत्यानाश कर लिया अपना। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपसे बढ़िया करने वाले मिल जाएं, आपको कोई सूंघे नहीं। अरे सूंघे तो क्या, आप में क्षमता ही नहीं है कुछ करने की। बोलो हमारा करना कैसा है, बिल्कुल स्पष्ट सुने इस बात को, क्योंकि यही कर्तापन बांधता है हमको कर्म योग में। हमारा करना कैसा है? हमारा करना ऐसा है कि जैसे मुर्गा बांग देता है और उसके कुछ समय बाद सूरज प्रकट हो जाता है। मुर्गा बांग देता है और सूरज, तो जब रोज ऐसा घटता है तो इस मुर्गे को ये गलतफहमी हो जाती है कि मेरे बांग देने से सूरज। हमारा करना ऐसा है। हम बांग ना दें तो भी सूरज प्रकट और बढ़िया होगा। इसलिए धन्यवाद दें यदि निमित्त बन रहे हैं तो भगवान की कृपा से ये कर्म करने में अधिकार है। इसलिए फल नहीं चाहें, फल की चाहना नहीं करें, अधिकार नहीं है। भगवान कह रहे हैं ना फलेषु, फल में तेरा अधिकार नहीं है। फल तो तुझे मिलेगा, 100% मिलेगा, तू ना चाहे तो भी मिलेगा। मैं दूंगा ना फल, लेकिन फल का विधान अलग है और कर्म का विधान अलग है। क्योंकि फल हमारी इच्छा के अनुसार आए ये कोई जरूरी नहीं है, फल का सिस्टम ही अलग है। और दूसरी बात, फल कर्म में पूरी प्रकृति का योगदान है। सूर्य, चंद्रमा, सृष्टि, सब कुछ। ये परिवार आज मैं बताऊं, हम जब आए थे तो मुश्किल से 1.5-2 किलो 3 किलो के होंगे।
तो ये 85 किलो कहाँ से हुआ? ये सब उधार का माल है कि हमने कोई बनाया है? एक ये सामान जो इकट्ठा किया 85 किलो का, ये बताओ कहाँ से आया? अरे दूसरों से आया या खुद ने ही सांस वांस लेके कुछ कर लिया? सब उधार का ही सामान है। और अभी भी जो हम कर्म कर रहे हैं इसमें योगदान है सिस्टम का या नहीं है? भाई कोरोना काल में कर्म भारती छिप गए थे, और बल्कि नंगी सच्चाई कहें तो हम छोड़ने नहीं गए अपने माँ बाप को। इस बुद्धि ने समझा दिया हमको कि मिट्टी है, कोई मतलब नहीं है जाने से। कौन है? बोलिए आप। क्या है चमत्कार कि हम कुछ कर पा रहे हैं? कौन है सिस्टम में पीछे? जरा गौर करें, उसको सोचें जरा। कहाँ उड़ रहे हैं हम? एक सांस खींच लेना वो तो धरे की धरे रह जाए हम। ये आसमान गिर नहीं रहा है, ये हमने रोका है? ये आसमान गिर नहीं रहा है, ये हमने रोक रखा है? ये सूर्य जो जीवन का केंद्र है, सूर्य विलुप्त नहीं हो तो एक कोस का नहीं बने, हमारी एक कोस का, वो हम चला रहे हैं? कौन से कर्म का फल चाहिए भाई? कौन से कर्म का? इसीलिए युक्त भगवान कह रहे मां कर्म फल हेतु भू, कर्म तो कर लेकिन ड्राइविंग फोर्स तेरा फल नहीं हो। मजा आ जाएगा तेरे को। कर्म के लिए, फल के लिए कर्म। अरे फल तो मैं दे रहा हूं ना। और आप देखिए जब फल के लिए हम कर्म नहीं करते हैं तो कर्म की उत्कृष्टता बढ़ती है। कर्म कुछ अलग तरीके से होता है, वो ही भगवान का रूप है। जैसे मैं एक बहुत लौकिक उदाहरण से समझाऊं। दो बंदे इंटरव्यू में जाते हैं, एक के पास नौकरी है, छोटी सी है, बड़े इंटरव्यू के लिए जा रहा है, एक के पास नहीं है। अब बताइए इंटरव्यू में सहज और कॉन्फिडेंस में कौन रहेगा? अब मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके यार, अपने पास तो है। तो जिसको कर्म से कुछ चाहिए नहीं, जो भगवान की बात का विश्वास करता है, उसके कर्म का अंदाज क्या होगा भाई? वो कर्म तो करेगा देश समाज के, लेकिन अंदाज कुछ और होगा उसका। मां कर्म फल हेतु भू माते संगोस्त कर्मणि। तू निकर्म अकर्म मत बैठना, कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा। संभव नहीं है, भगवान आगे बोल देंगे 3.5 में कि तू कर्म ना करे, ये संभव। हम सांस भी लेते हैं, हम समाधि में भी जाते हैं, तो भी कर्म करना पड़ेगा। लेकिन कर्म में जो जहर अंश है उसको हटा दे अर्जुन। वही कर्म, छोटा सा कर्म, कर्म की कोई क्वालिटी नहीं बताई गीता में। बड़े से बड़ा कर्म भी फंसा देगा और छोटे से छोटा कर्म भी ताड़ देगा। क्या मजा है गीता की। कैसे? अर्जुन के भगवान कह रहे अर्जुन तू उस जहर अंश को पकड़, जहर अंश उसको हटा दे, जो कर्म बांधने वाला है, फंसाने वाला है, उस जहर अंश को हटा दे। कौन सा जहर अंश है महाराज? कि ये जो तू चाहता है ना सबसे, ये सबसे प्राण चले जाते हैं, प्राण जाने को है, लेकिन इच्छाएं बनी हुई हैं। दो चीजें हैं, देखिए समझिए। एक तो प्राण शक्ति और एक प्राण शक्ति जाने को है, लेकिन इच्छा शक्ति अभी बनी हुई है। यार थोड़ा सा क्या है, वो कश्मीर नहीं घूमा हमने, हाथ पैर तो हरि कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन बताते हैं बड़ी अच्छी बर्फ रहती है वहाँ। एक वो लौकी का हलवा जो बनाते थे वो भी मिला नहीं है पिछले कई दिनों से। पोते का 50 तरह की फफूंदे हैं अभी, और यहाँ पे घंटी बजने वाली है। तो पुनर्जन्म कचरे में होगा होगा होगा, कोई रोक नहीं सकता। भगवान का कोई लेना देना नहीं है, भगवान का कोई लेना देना नहीं है। हम अपने निर्माता खुद हैं, भगवान ने कहा है गीता में, कहेंगे आगे 6.5 में। लेकिन प्राण शक्ति अभी खत्म होने को बाकी है, उससे पहले इच्छा शक्ति खत्म हो गई। जो भोगना था तब भोग लिया, अब बस जो कुछ है सब दूसरों की, कुछ नहीं चाहिए। अब मान बढ़ाई भी नहीं चाहिए, नाम कुछ भी नहीं चाहिए। तो बोलिए पुनर्जन्म होगा? ये जहर अंश हटा दो। भगवान कहते हैं इसका चिंतन भी मत करना। कंचन कामनी, ये सब कामना के ही परिवार के सदस्य हैं। तो भगवान वही कह रहे हैं। एक बहुत प्यारा श्लोक भगवान बोल रहे हैं, 2 श्लोकों में 8 स्टेप बताए भगवान ने, ऐसे उतर रहे हैं भगवान।
ध्यायते विषयान्कुशे संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति ब्रह्मा स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। क्या बात है, सिर्फ विषयों का चिंतन कर रहे हैं हम। ऊपर पहली लाइन ये है, विषयों का चिंतन। विषय भोग नहीं रहे हैं अभी। कोई विषय दिख गया, रूप दिख गया, रस दिख गया, कुछ भी दिख गया तो अंदर से लालसा आ गई, हुआ कुछ नहीं है अभी, सिर्फ चिंतन किया। भगवान कहां पहुंचा देते हैं, सर्वनाश पे, प्रणश्य, सर्वनाश हो जाएगा उसका। इसके का मतलब है कभी भी विषयों का चिंतन, हमें विषयों का चिंतन रोकेंगे कैसे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी समस्या है। आज तो इतनी बड़ी समस्या है कि ये बैठे हैं महाराज, ये गूगल बाबा, हाँ, और ये देखो एक नंगी सच्चाई है। आपको लगेगा कि मैं कैसी बातें करता हूं, लेकिन ये बहुत नंगी सच्चाई है। गूगल के पास सब रिकॉर्ड है और उसी की ऑफिशियल ये है कि हमारा 90% से अधिक नेट पोर्नोग्राफी में खर्च होता है। यदि वेदों में क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, तितिक्षा क्या है, गूगल में ऐसे सर्च करने वाले बहुत कम हैं। इससे पता चलता है कि हमारा चल क्या रहा है कौन। तो इससे हम भी बचें और उनको बचाएं जो कच्ची मिट्टी है। हमने तो कुछ देख लिया, भोग लिया, तो कुछ रजिस्टर कर जाएंगे शायद, उनको कुछ नहीं पता। आज ये भी एक स्टडी है, बच्चे में खुद पोटेंशियल है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो यदि नहीं पहुंच पाया अपने कैरियर पे ठीक जगह, उसमें 99% इस सोशल मीडिया का हाथ है, इस ब्लू पॉइजन का हाथ है। और आप खुद चेक कर लें, चाहे घर में थोड़ा सा जाएं अंदर, थोड़ा हाथ रखें उसके दिल पे, तो समझ में आ जाएगा यही कचरा है। तो कैसे हटे भाई ये काम, कैसे हटे काम, वासना। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। काम अछत सुख सपने हो नाही, बिनु संतोष न काम न सावहीं। निचोड़ दिया तुलसीदास जी ने शास्त्रों को। अरे हम खुद लगे पहले राम में, सत्संग में, गीता में, भगवान के माहौल में लगें, उसकी खुशबू फैलेगी घर में। बच्चों को ना बदलें, संभव नहीं है वो बदलना, अधिकार में भी नहीं है। एक्सरे करते हैं बच्चे हमारा, हमारी जो सोच है, हम जो करते हैं वो देखते हैं, वो हम जो कहते हैं वो नहीं देखते। खुद लगे और चिंता भी छोड़ें कि किसको फायदा होगा कि नहीं होगा। हमको देख के जो काम होना है वो अपने आप होगा। अपने आप को राम में लगाइए, काम से बचने की यही टेक्निक है, इसके अलावा दूसरी टेक्निक नहीं है। और यही अंतिम लक्ष्य भी है। काम को कोई पराजित नहीं कर सका, भगवान श्री राम ही पराजित करेंगे। और ये लक्ष्य है हमारे जीवन का, या जीवन का लक्ष्य बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, मनुष्य जीवन का। उनको मुनि कह रहे हैं। जो रात और दिन परिवार में हैं, धन में हैं, ठीक है, लेकिन लिप्त नहीं है। वो जग रहे हैं, सो रहे हैं, तो भी जगी रहे। और एक ऐसे हैं जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये कर लिया, वो कर लिया, ये पद आ गया, ये आ गया, भोग आ गया, 24 अभी भी लगातार। अब बुरा मत मानना, रिटायरमेंट के बाद भी कुछ देश और समाज को अच्छा देने के बजाय हम लोग जो है रूटीनिक काम करना चाहते हैं। हाँ, यदि उससे फायदा हो रहा है तो बेशक करना चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस है, स्किल है, दीजिए उसको। लेकिन सिर्फ इसके लिए करना अच्छी बात नहीं है। चेक कीजिए अपने आप को। और वैरायटी है, स्कोप है दुनिया में, जिंदगी इसके लिए नहीं मिली है। एग्जामाइन कीजिए, निखारिए अपने आप को और दीजिए। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जीवन के लक्ष्य के प्रति जो जागृत है वही मुनि है। और जो भोगों में लगा हुआ है, कितना इकट्ठा करेंगे, क्या कर लेंगे, ये पक्की बात है। धन कमाना और धन का भोग भोगना, ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। हेलो, गीता के अनुसार। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो धन में कमाने में अंधाधुंध लगे हुए हैं
वो पक्की बात है, वो भोग नहीं सकते। भगवान कहते हैं इससे बढ़िया चौकीदार बेटा मुझे कोई दूसरा नहीं मिले। पट्टे को पट्टा सैलरी लायक भी खर्च नहीं कर रहा है, एकदम चकाचक रखा है माल। देखो भाई साहब, जो की त्यों धर देनी, जैसा आपने चेक कर लो आप, एज इट इज है आपका। और कई ऐसे होंगे पट्टे जेब में नहीं दाना, लेकिन ऐशो आराम इतना करते हैं। जब वो चले जाते हैं, जब कहते हैं भाई साहब हमारे, अच्छा आपके 3 ले गया, भाई साहब 5 हमसे ले गया बेटा। 5 हमारे ले गया यार। अब धन था क्या उसके? धन नहीं था, लेकिन क्या था? भोग था, भोग गया बेटा। या निशाम, यही कह रहे हैं, तो जागृत रहे वो मुनि है। और जो आहार निद्रा और भय मैथुन में, जिसने यही में पूरी जिंदगी, चाहे कितने भी उत्कृष्ट तरीके से देखिए, वो पशु ही है गीता के अनुसार, और निकृष्ट पशु है। पशु तो बहुत बढ़िया है। यदि सिर्फ 4 कामों में ही समय जा रहा है, आहार निद्रा भय और मैथुन, अच्छे से अच्छा आहार, बढ़िया से बढ़िया निद्रा, टॉप क्वालिटी की, बढ़िया एसी, बढ़िया गद्दा। लेकिन आपको बड़ा मजा आएगा ये सुन के, साइंटिफिक रिसर्च है कि कितना ही बढ़िया से बढ़िया आहार ले लो, उसमें जो स्वाद का कंटेंट है वो सेम है। यानी 56 भोग व्यंजन में जो कंटेंट है और विष्ठा खाने में, सुअर में जो कंटेंट है वो सेम है। और सेम नहीं है, मैं साइंटिफिक रिसर्च की बात करूं तो ज़्यादा है, उधर ज़्यादा बढ़िया है। आप कहेंगे ये समझ में नहीं आई बात। अभी मैंने उदाहरण दिया, उसी से समझ लो। जब तक आपकी इंद्रियों में आसक्ति ज़्यादा है, आपका कंटेंट ज़्यादा होगा आनंद का। लेकिन जैसे ही आप उठोगे उस विषय में आनंद कम हो जाएगा। सुअर का मेंटल इंटेलेक्चुअल लेवल हाई है? नहीं है, वो तो इंद्रिय लेवल पे ही है। तो भोग आनंद किसको ज़्यादा मिलेगा? सुअर को ज़्यादा मिलेगा। निद्रा कुछ नहीं देखती क्या है, तो आहार निद्रा भय और मैथुन, मैथुन में भी सेम है, काम सुख में भी सेम है, बिल्कुल आनंद का कंटेंट सेम है कहीं भी, किसी भी योनि में। तो स्वामी जी कहते हैं कि हम यदि बुद्धिमान हैं तो जरा सोचें कि जिस सुख के लिए हम मरे जा रहे हैं जीवन में, जिसको टॉप प्रायोरिटी दे रखी है हमने, जिसके लिए पूरा जीवन हम लगा रहे हैं, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, और अंदर से वही है काम सुख सबसे टॉप पे है मनुष्य जीवन में। तो क्या उस सुख को जो टॉप पे है, अभी मान बढ़ाई का भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, खाने का हो सकता है, क्या उस सुख को हमने क्या करोड़ों बार नहीं भोगा? और अभी तो इस जन्म की बात हो रही है, अनेक जन्मों में, इस जन्म में भी क्या कई बार नहीं भोगा? तो क्या भोगने के बाद तृप्ति हो गई? तो क्या आगे हो जाएगी? कभी नहीं होगी। त्याग ही इलाज है उसका। ऐसा कह के भगवान इस कर्मयोग को फिनिश करते हैं। अहमता और ममता और कामना, इसका इलाज यही है कि हम भगवान में लगे। हरे कृष्णा।